हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग मोशन को जानने से पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि मोशन क्या होता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक। यानी वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन का अध्ययन करते हैं, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिक। अब चलिए हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन दो प्रकार का होता है, एक होता है उसका रेस्ट, एक होता है मोशन। तो रेस्ट कब होगा और मोशन कब होगा, चलिए हम लोग जानते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द रिस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग। यानी एक ऑब्जेक्ट को हम तभी बोलेंगे जब वो, कब बोलेंगे? रेस्ट में है, जब वो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट। एक वस्तु को हम तभी कहेंगे कि वह रेस्ट में है इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द रिस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग। जिसका पोजीशन यानी उसका पोजीशन जो है, स्थान समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, उसके सराउंडिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई वस्तु जो है समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रहा है। समय बढ़ रहा है, यानी 10 से 12 हो गया, लेकिन वो जहां पर है वहीं पर है, तो उसे हम लोग कह देंगे वो किस में है? रेस्ट में है। अब चलिए अब हम लोग जानते हैं मोशन के बारे में। तो मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में कह सकते हैं इफ द पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद द रिस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग। यदि उसका पोजीशन सराउंडिंग के अनुसार कंटिन्यूअस यानी निरंतर चेंज हो रहा है, लगातार बदल रहा है। अभी 10 बजे कहीं और है और 12 बजे वह कहीं और चला जाए। जैसे कोई वस्तु 10 बजे पटना में है और वो 3 बजे किस में? दिल्ली चला जाए, तो वो किस में हो जाएगा? वह मोशन में हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले स्लाइड में। दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, यानी कितने प्रकार के मोशन होते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? तो चलिए हम जानते हैं। व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जब एक पार्टिकल, कोई पार्टिकल मूविंग अलोंग यानी एक स्ट्रेट लाइन पर क्या करती है? मूव करती है। इट मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। कोई भी पार्टिकल हो जाएगा, वो एक इस तरह, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इस पे जब ट्रैवल करेगा तो ये क्या है? ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। सीधा सीधा ट्रैवल करेगा तो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मूविंग ए कार ऑन स्ट्रेट रोड। एक कार जो है स्ट्रेट रोड पे जब ट्रैवल कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन। व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कल। जब एक पार्टिकल किसी सर्कल में यानी किसी गोला में, जब गोला में घूमता है अराउंड ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे आपका एक ये गोला हो गया, यहाँ पे एक ये फिक्स पॉइंट हो गया, अब इसके अराउंड ये घूम रहा है, इसके अराउंड ये घूम रहा है फिक्स्ड पॉइंट। द मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो इसी मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका ए सीलिंग फैन बंडल रोटेट अराउंड द हाउस। एक पंखा है जो छत वाला पंखा है, उसको लगा होता है, एक क्या होता है? एक पॉइंट से वो गोला गोला घूमता है, यानी वो घूमते रहता है गोला गोला। तो ये क्या आपका सर्कुलर मोशन। अब चलिए हम लोग जानते हैं ओसिलेटरी मोशन। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग टू और फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। जब एक बॉडी टू और फ्रो यानी आगे पीछे जब घूमता है, जैसे किसी घड़ी का आप देखें पेंडुलम, उसमें आगे पीछे करते रहता है, आगे पीछे करते रहता है। टू और फ्रो मोशन ऑन ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से लटका रहता है जो आगे पीछे करते रहता है। ऑन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में वो आगे पीछे करते रहता है, इज नोन एज ओसिलेटरी मोशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओसिलेटरी मोशन। दोस्तों, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी रेफरेंस पॉइंट के बारे में, और जानेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है।
वो भी वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन मतलब क्या, रेक्टिलिनियर मोशन में, यानी सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में जो वस्तु ट्रैवल करती है उसके लिए हम लोग लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी रेफरेंस पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर इन ए लाइन, यानी एक रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक निश्चित स्थान होता है। कंसीडर इन ए लाइन सरफेस स्पेस, जिसे किसी रेखा पे, किसी स्थान पे, किसी जगह पे, सो दैट मोशन कैन बी डिस्क्राइब इजिली बाय द लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी इसलिए द मोशन कैन डिस्क्राइब यानी बताया जाता है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी रेफरेंस पॉइंट से हम लोग किसी वस्तु का स्थान बताते हैं वो कहाँ है। जैसे कोई आप लोग फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगाते हैं तो वो कॉल करता है तो पूछता है कहाँ पे लाना है, तो आप कहते हैं ना कि यहाँ पे आइए हम यहाँ पे हैं, तो ये आप जो बता रहे हैं अपना स्थान क्या है, उसका रेफरेंस पॉइंट है, वो वहां पे पहुंचेगा तो वही उसका रेफरेंस पॉइंट है। कि आप बोलते हैं यहाँ पे आ जाइए तो उसका रेफरेंस पॉइंट है। आई होप दोस्तों आप लोग को रेफरेंस पॉइंट समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी, इफ ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही जरूरी है फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, देन इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे आप लोग का हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, जैसे आप कोई दूरी चलते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी उसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। दैट कैन बी मेजर, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या है, इफ ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड जिसे हम लोग माप सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस, एरिया। डिस्टेंस क्या होता है, जैसे आप कहते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, एरिया उसका डायरेक्शन नहीं बताते हैं, सिर्फ उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इस स्लाइड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले स्लाइड में। दोस्तों तो चलिए अब हम लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी। पिछले स्लाइड में हम लोग स्केलर क्वांटिटी के बारे में जान चुके थे, अब इसमें हम लोग जानेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो चलिए जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एनी फिजिकल क्वांटिटी, देन इट इज वेक्टर क्वांटिटी। यानी ऐसा क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी यानी जिसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, यानी अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फोर्स हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या है, हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है। जिसमें वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए, इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड हो यानी जिसे मेजर भी कर सके, और जिसमें दिशा भी हो, दिशा भी जरूरी है उसको बताने के लिए कि किस तरफ जा रहा है, यानी किधर हो रहा है वो कार्य, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स कैसे बोलते हैं कि फोर्स नॉर्थ में लग रहा है तो साउथ में लग रहा है, तो आगे लग रहा है तो पीछे लग रहा है, यानी पीछे क्या होता है, डायरेक्शन बता रहा है। दूसरा हमारा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हम लोग किसी भी वस्तु को गिराते हैं तो क्या नीचे की तरफ आता है, तो नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये फिजिकल क्वांटिटी गिरता है, लेकिन किधर गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है। तो नीचे की तरफ गिरता है मतलब क्या, नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन है, तो ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब चलिए हम लोग जानते हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, यानी स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसे हम लोग, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसे माप भी सकते हैं और इसमें दिशा भी होता है। अब चलिए दूसरा अंतर जानते हैं। इट चेंज विथ द चेंज इन मैग्नीट्यूड, इसे तभी चेंज कर सकते हैं जब इसमें मैग्नीट्यूड में चेंज लाएंगे, जब इसमें मैग्नीट्यूड में चेंज लाएंगे तभी इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। किसे, स्केलर क्वांटिटी को। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करने पर ये चेंज हो जाता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इट चेंज विथ चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें जो होता है वेक्टर क्वांटिटी में, इसमें आप या तो मैग्नीट्यूड में भी चेंज कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा,
और उसमें डायरेक्शन में भी चेंज कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा, या दोनों में चेंज कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों तो चलिए अब हम लोग जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस का होता है एक्चुअल पाथ, यानी जो हम लोग वास्तव में जो दूरी तय करते हैं उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जैसे आप कोई व्यक्ति है जो ए पॉइंट पर खड़ा है, ए पॉइंट से यह बी पॉइंट के पास चला गया, बी पॉइंट पर चला गया, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पर चला आया, फिर सी पॉइंट से डी पॉइंट पर चला आया। तो ये ए से लेकर बी के बीच मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का दूरी है, फिर बी से सी के बीच मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का दूरी है, फिर सी से डी के बीच मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर का दूरी है। तो ए से लेकर बी तक, फिर बी से लेकर सी तक, फिर सी से लेकर डी तक जो दूरियां चला है उसको जब हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ पॉइंट है जिनको हम लोग समझते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाई डी, इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। एसआई यूनिट इज मीटर और किलोमीटर। इसका एसआई यूनिट जो है मीटर है और किलोमीटर है। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट जहां से हम लोग चलना शुरू करते हैं उसे हम लोग इनिशियल पाथ कहते हैं, और जहां पे हम लोग रुकते हैं वो हमारा फाइनल पाथ होता है। तो यहां से हम लोग शुरू किए, ए से शुरू किए और आकर डी पर रुके, तो डी से ए से शुरू किया और डी पर आके रुके हम लोग, तो ये हम लोग का इनिशियल पॉइंट है और हमारा फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जब हम लोग मिला देंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो दूरी है यह हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये जो हम लोग का स्ट्रेट लाइन जो दूरी है ए से लेकर डी के बीच, ए से सीधा डी के बीच जो दूरी है स्ट्रेट लाइन, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये हमेशा ये स्ट्रेट लाइन होता है। ये क्या ये हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, ये कभी भी मुड़ा हुआ नहीं था। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन ए से लेकर डी तक, ए से डी के बीच का जो दूरी है जो सीधा स्ट्रेट है, ये क्या हमारा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और ये इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस, और इसे हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन भी होता है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। और एसआई यूनिट इज मीटर, इसका एसआई यूनिट जो है मीटर है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।